मेरे YouTube चैनल फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। स्लीपर्स, चप्पलें मार्केट से खरीद के तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के जरिए आपको 7 तरह के अलग अलग तरीके से स्लीपर्स बनाना दिखाएंगे और सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर भी स्लीपर्स बना सकते हैं, स्पेशली फॉर विंटर्स। खासकर सर्दियों के लिए ये स्लीपर आप तैयार कर सकते हैं घर पर ही, और वो भी बहुत ही किफ़ायती दामों में। और जो हमारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उनका इस्तेमाल करके। तो देखिए, यहाँ हमने पुराने पजामे का इस्तेमाल करके उसको इस प्रकार से काटा है, नीचे की साइड से, बॉटम साइड से, और उसको स्लीपर का रूप दिया है। पूरा तरीका देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आप भी इस तरह से अपने पुराने पजामे का रीयूज़ करते हुए उसको स्लीपर में बदल सकते हैं, जिससे स्लीपर बहुत ही किफ़ायती दाम में तैयार हो जाता है। अपनी स्लीपर चप्पल की लंबाई के अनुसार हमें कपड़े को काटना है और उसको इस प्रकार से दिखाए अनुसार हमें स्लीपर के ऊपर चढ़ाना है। अब इस कपड़े को हम डबल करेंगे, जिससे एक मोटी तह बन जाएगी। इस मोटी तह सतह की वजह से स्लीपर अब आपको चुभेगा नहीं और एक वार्म लुक देगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। पीछे से सुई में धागा डालते हुए पहले इस प्रकार से सिलाई करेंगे और धीरे धीरे उसे पक्का करते जाएंगे। स्लीपर बनके तो आपका तैयार हो गया, लेकिन इसको और सुंदर बनाने के लिए यहाँ हम बचे हुए कपड़े से, पजामे का जो बचा हुआ कपड़ा है, उससे इस प्रकार से हमें सुई धागे में लेना है और एक बो तैयार करनी है। बहुत ही आसानी से बो तैयार हो जाती है। और जो ये बची हुई थोड़ी सी जगह है, उसमें हम फाइबर फिल करेंगे। हमेशा फाइबर फिल करें। भरने के लिए कॉटन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप इसको धोएंगे गंदा होने पे स्लीपर को, तो ये जो ऊपर आपने डिज़ाइन बनाया है बो का, ये लुक दीनुमा बन जाएगा। फाइबर फिल करने से ऐसा नहीं होगा। तो फाइबर का इस्तेमाल हमेशा किसी भी चीज़ को भरने के लिए करें। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम बो को फिट कर देंगे तो आपके स्लीपर बनके तैयार हैं। एंजॉय योर स्लीपर्स। दूसरे तरीके में हम स्वेटर की स्लीव आस्तीन से स्लीपर को बनाएंगे। स्लीपर की लंबाई के अनुसार स्लीव आस्तीन को हम काटेंगे और इस प्रकार से, जिस प्रकार हमने पहले किया था उस प्रकार से दोहरा डबल करते हुए स्लीपर के ऊपर इसे चढ़ा लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे पीछे की साइड से, जिससे ये अच्छे से कवर हो जाएगा और लगेगा नहीं जैसे हमने घर पे बनाया है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपके पास भी जो पुराने स्लीपर हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप भी एक स्लीपर अपने लिए ज़रूर बनाएंगे। तीसरा तरीका देखिए फ्रेंड्स। तीसरे तरीके में हम सॉक्स को लेंगे। सॉक्स को इस प्रकार से हम लेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 2 तरीकों में डबल किया है, उस प्रकार से हम सॉक्स को भी डबल दोहरा करते हुए स्लीपर के ऊपर चढ़ा लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से सेम सिलाई कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका लग रहा होगा अभी तक तो आपको। तो 3 तरीके हमने देखे आसान। अभी हम 4 और भी तरीके देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हो चुकी है और ये सॉक्स का रीयूज़ करते हुए हमने तीसरा स्लीपर भी तैयार कर लिया है। पहने और आप भी इसको घर में एंजॉय करें। घर में पहनने के लिए हैं ये स्लीपर। चौथे तरीके में हम लेडीज़ टॉप का यूज़ करते हुए स्लीपर को तैयार करेंगे। लेडीज़ टॉप की जो स्लीव्स होती हैं, आस्तीन होती हैं, उसको इस प्रकार से डबल करते हुए, दोहरा करते हुए स्लीपर के ऊपर हम चढ़ा लेंगे। अब हम इसको सिलेंगे। पीछे की साइड से इसे सिलना है, नीचे से स्टार्ट करनी है सिलाई और धीरे धीरे सिलाई करते हुए दिखाए अनुसार आपको ऊपर जाना है और बीच बीच में धागे को खींचते रहना है, जिससे गठान नहीं लगती। और लास्ट में एक नॉट करते हुए सिलाई को बंद कर देंगे और धागे को कैंची से काट लेंगे। तो ये आपका चौथे प्रकार का स्लीपर बनके तैयार है। इस पे बो लगाइए, बटन लगाइए और स्लीपर पहन के
घूमिए घर में। 5वें तरीके में हमने पुलोवर स्वेटर का इस्तेमाल करते हुए स्लीपर्स बनाए हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, स्लीपर की लंबाई के अनुसार हमें स्वेटर की स्लीव्स को आस्तीन को कट करना है और उसे उल्टा करना है और इस प्रकार से स्वेटर की जो स्लीव हमने काटी है पुलोवर की, उसको स्लीपर के ऊपर दोहरा डबल करते हुए चढ़ा लेना है। मेथड वही रहेगा, डबल करते हुए चढ़ाना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे और सुई धागे से पीछे की साइड हम इस प्रकार जैसे सिलते हैं वैसे सिल लेंगे, तो ये आपका स्लीपर तैयार हो गया। 6ठे तरीके में हम टी शर्ट से स्लीपर बनाना सीखेंगे। मेथड वही रहेगा, फिर से स्लीपर की लंबाई के अनुसार स्लीव को हमें काटना है, थोड़ा सा बड़ा काटना है जिससे वह अंदर फोल्ड हो पाए। इस प्रकार से कट कर लेना है स्लीव को और स्लीपर के ऊपर वैसे ही हम फिर से चढ़ा लेंगे। अब तो आपको बहुत ही आसानी से स्लीपर बनाना आ ही गया होगा कपड़े वाले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम स्लीपर को पीछे की ओर से फिर से एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हुए सुई धागे से सिलाई कर देंगे। बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। आप चाहें तो इसमें बो लगा के मोती भी लगा सकते हैं। बो और मोती लगाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और घर में आप अपनी नॉर्मल जो स्लीपर होते हैं उनको इस प्रकार से करके पहन सकते हैं और आपसे ज़रूर पहनने के बाद कोई ना कोई शख्स तो पूछेगा कि आपने ये स्लीपर कहाँ से लिए, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीपर भी आपके तैयार हो गए। अब हम देखेंगे 7वें और आखिरी तरीके से स्लीपर बनाना। सेम हम पैंट से स्लीपर बनाएंगे। पैंट की जो लेंथ है उसको हम कट करेंगे और स्लीपर के ऊपर उसको चढ़ा लेंगे डबल करते हुए। डबल करने से आपको ये चुभेगा नहीं। सुई में धागा डालेंगे। सुई में धागा डालने के बाद पीछे की साइड से हम जैसे सिलाई करते आए हैं उस प्रकार से स्लीपर की सिलाई कर लेंगे। आखिरी में हम गठान लगा के सिलाई को पक्का कर लेंगे। स्लीपर को और शानदार बनाने के लिए उसमें एक बोल लगाएंगे। बोल लगाने के लिए इस प्रकार से हमें डबल कपड़े को लेना है और धागे को इस प्रकार से फंसाते हुए उसे सिल लेना है। जब हम आखिरी छोर पे आएंगे तो धागे को खींच लेंगे थोड़ा सा छोड़ते हुए और उसको सीधा करेंगे कपड़े को और यहाँ पर हम फाइबर की फिलिंग करके अब पूरी सिलाई कर देंगे। एक छोटा सा कपड़ा डबल करते हुए लेंगे और उसे पीछे की साइड से सिल के इस प्रकार से बो तैयार करेंगे। आप भी इस प्रकार से फैंसी स्लीपर बनाइए अपनी ड्रेस के साथ के और एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।